80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से पूछाएगा देहरादून में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। देखिए अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से पूछाएगा गुरु शिखर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते किस वर्ष में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह हुआ था 1931 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1931 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं लैक्टोमीटर से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1942 से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1942 में शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो यह आरंभ हुआ था 1896 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है, 1896 में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत। चलिए अगला सवाल, नासिक शहर किस नदी के तट पर है। कृष्णा, बेगई, गोदावरी या फिर मूधा नदी पर। तो नासिक शहर जो है यह स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल, जो कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला सवाल, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों म्यांमार की मुद्रा जो है यह कहलाती है क्यात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है क्यात, जो कि म्यांमार की मुद्रा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है। तो ज्वारंद मुख जो है इनमें से बनाती है ताप्ती नदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल होती है 11। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 11 टोटल खिलाड़ियों की संख्या होती है हॉकी के खेल में। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो वायुमंडल में जो गैस इनमें से नहीं पाई जाती है यह गैस हो जाएगा क्लोरीन गैस। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फरवरी के महीने में 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 किलो वाइट में कितनी वाइट होती है। तो 1 किलो वाइट में वाइट जो है टोटल होती है 1024 वाइट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1024 वाइट। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है। मदुरै, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम या फिर महाबलीपुरम में। देखिए प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है यह मदुरै में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मदुरै में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो यह बना हुआ है सतलज नदी के ऊपर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है प्रति वर्ष जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर, जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा 5। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन सी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी, जो कि संतरे में अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग जो है इनमें से हो जाएगा बेरी वेरी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बेरी वेरी, जो कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो बैटरी बनाने में जिस अम्ल का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि उपयोग करते हैं बैटरी बनाने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है,
कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वुल्लर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो आंसुओं में मुख्य रूप से घुली हुई रहती है सामान्य नमक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्य नमक। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारे जीवन का मूल अधिकार क्या है? तो हमारे जीवन का मूल अधिकार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पर्यावरण। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण, जो कि हमारे जीवन का मूल अधिकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा लोथल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है। देखिए अगला सवाल, संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का रूप है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चूना पत्थर का रूप। क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है यह हुआ था अमरकोट में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन के द्वारा जो है भारत देश पर आक्रमण जो है 1962 में किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1962 में। चलिए अगला सवाल, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा कोयला खदान जो है यह भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए इनमें से प्रयोग करते हैं क्लोरीन गैस का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस, जो कि प्रयुक्त की जाती है तालाब की पानी को शुद्ध करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मैट्यूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैट्यूर बांध जो है यह बनाया गया है कावरी नदी पर। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, कावरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है इनमें से होती है लिथियम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पोंग बांध की बात करें तो यह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है यह लिया गया है आनंद मठ से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह मनाते हैं 23 मार्च के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 मार्च, जो कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी, जो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? तो गुरुग्राम जो है इनमें से रखा गया है गुड़गांव का नाम बदल करके। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? तो तेलुगु भाषा की बात करें तो यह सबसे अधिक प्रचलित है आंध्र प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है तेलुगु भाषा। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा जो है यह सबसे अधिक बोली जाती है कर्नाटक में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बोली जाती है कन्नड़ भाषा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो विश्व में कुल मिलाकर के भाषाएं बोली जाती है लगभग 5000 के करीब। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5000 के करीब जो है टोटल भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत में? तो 5 सूर्य निकलते हैं चीन देश में जिसे आंखों से देखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जिस सिख गुरु का जन्म हुआ था इनमें से बुझाएंगे गुरु गोविंद सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुआ था 1946 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है?
तो सुई चुभने पर जिस अंग में दर्द नहीं होता है, इनमें से हो जाएगा मस्तिष्क। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत देश की सबसे बड़ी मछली जो है, इनमें से हो जाएगा व्हेल मछली। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, व्हेल मछली, जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। देखिए अगला सवाल, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक जो है, इनमें से कहते हैं कर्मनाशा नदी को। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मनाशा, जो कि भारत की शोक कहलाती है। देखिए अगला सवाल, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी की बात करें तो यह स्थित है केरल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर ने करवाया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल में? तो शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है शांत घाटी। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का संगम स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रयागराज, जो कि गंगा का संगम स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता, जिन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है हुआ था 1970 में। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1970 में। चलिए अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है, यह मुख्य रूप से राष्ट्रकूट से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट से। चलिए आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन शायद हम देख चुके हैं ना क्या? नहीं देखे। भारत में थार मरुस्थल जो है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो यह निर्मित है महानदी पर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड